हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और पीसीएस मेंस के लिए जो 2021 की मुख्य परीक्षा आपकी पीसीएस की 28 जनवरी से है और जो आरओ की मुख्य परीक्षा है वो आपकी 10 अप्रैल से है। ठीक है, तो इन दोनों परीक्षाओं में सामान्य हिंदी के अंतर्गत पत्र लेखन वाला एक टॉपिक है, आपको पता ही होगा। पीसीएस में भी है और ये आरओ एआरओ में भी, दोनों में है। तो उन्हीं के लिए हम ये पत्र पढ़ा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप। ठीक है, अभी तक हो सकता है आपने ये पढ़ा कि कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश एक ही होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और लोग क्या है, कई ऐसी किताबें हैं, मैगजीन है, जिनमें कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप को एक जैसा दिया है। ठीक है, किसी में विषय दिया है, किसी में कुछ दिया है, किसी में प्रेस एक्ट सेवा, पता नहीं क्या क्या दिया, मतलब ऊट पटांग सब दिया है। तो हम आपको ये प्रारूप जो मैंने बनाया है, ये प्रारूप आपको भी समझाएंगे पूरा कि कैसे कहाँ से इसकी शुरुआत होगी और कैसे इसको लिखा जाता है और प्रतिलिपि कैसे भेजी जानी है, कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप में अंतर क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है, बहुत ही थोड़ा सा अंतर है, समझिए कि 90% तक दोनों सेम है। कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप 90% तक दोनों सेम है, लेकिन जो 10% का अंतर है, बस वही अंतर एक दूसरे को अलग करता है। और एग्जामिनर अगर आपसे पूछा कि कार्यालय आदेश एक साइड पूछा और कार्यालय ज्ञाप भी पूछ लिया और वो अंतर अगर आपने ना बता पाया तो फिर नंबर आपको मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एग्जामिनर चाहेगा ना कि आप वही अंतर बताएं जो वास्तव में है। आप दुनिया भर की कहानी लिख के आएंगे, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, इसलिए अब चूंकि शासन में कार्यालय आदेश कैसे जारी होता है, कार्यालय ज्ञाप कैसे जारी होता है, ये सारी बिंदुओं पर हम लोग अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। कार्यालय आदेश कार्यालय ज्ञाप कब प्रयोग किया जाना चाहिए, सारी चीज़ें बताएंगे। प्रारूप, इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है, एवरीथिंग ए टू जेड एकदम बिल्कुल बहुत ही बारीकी से आपको अंतर समझाएंगे। ठीक है, चूंकि बारीकी से हम इसलिए आपको समझा पाएंगे चूंकि हम रोज कार्यालय आदेश जारी करते हैं, कार्यालय ज्ञाप बनाते हैं। तो अब जो काम अगर व्यक्ति कोई रोज कर रहा है, व्यवहार में आ गई वो चीजें, तो उससे बेहतर मुझे लगता है कोई समझ नहीं। अगर जब आप भी शासन में आ जाएंगे तो आप भी उन चीजों को समझ जाएंगे बारीकी से, लेकिन अभी आप उन चीजों को किताबों के माध्यम से समझ रहे हैं और किताबों में क्या होता है, सैद्धांतिक चीजें होती हैं। ठीक है, मतलब कई सालों से छपी आई हैं, वही छप रही हैं। ठीक है, लेकिन उनमें परिवर्तन नहीं किया गया है। यहाँ पर क्या है, परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो ये है पूरा जो है यहाँ पर आप समझाएंगे। इसकी पीडीएफ के लिए जो हमारा ग्रुप है उसमें आपको पीडीएफ इसकी मिलेगी। नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6393350769। ठीक है, 6393350769 ये ऑफिस का नंबर है, व्हाट्सएप इस पर ग्रुप है। तो इसमें आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी, इसकी जितने पत्र हैं, निबंध है। चूंकि आरओ मेंस का बैच पूरा चल रहा है तो उससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जीआईसी मेंस का भी बैच चल रहा है और आरओ एआरओ 2022 के लिए भी तैयारी प्रारंभ हो गई, नोट्स वगैरह। तो ये नंबर है 6393350769, इस पर आप लोग संपर्क कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। इसका पूरा विस्तार से पीडीएफ और 2-3 एग्जाम्पल इसके भी, यानी कि पूरा कंप्लीट नोट्स, कार्यालय ज्ञाप के अलग, कार्यालय आदेश के अलग। ठीक है, तो पूरा नोट्स कंप्लीट, बाकी जितने भी पत्र हैं पीसीएस में और आरओ में वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, निबंध 15-20 लिखे हुए आपको मिलेंगे, पूरा तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये कार्यालय आदेश क्या होता है। ऊपर लिखा कार्यालय आदेश, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ऑफिस ऑर्डर। ठीक है, और कार्यालय ज्ञाप को कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, तो कार्यालय आदेश की परिभाषा मैंने छोटी सी लिखी हुई है, हालांकि थोड़ी सी उसमें और कई लाइनें ऐड है, तो वो सब आपको पीडीएफ में मिलेंगी। हमने यहाँ पर मूल सार लिखा हुआ आपको समझाने के लिए। किसी विभागाध्यक्ष या किसी उच्च अधिकारी या किसी शाखा द्वारा अपने प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करने वाले कर्मचारियों के अधिष्ठान संबंधी, इस शब्द पर आप, ये शब्द यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखता है, अधिष्ठान संबंधी। अभी अधिष्ठान क्या होता है ये आपको बताएंगे। अधिष्ठान संबंधी मामलों जैसे स्थानांतरण, तैनाती, प्रोन्नति के मामले, अवकाश की स्वीकृति आदि मामलों, और यहाँ पर जुड़ी निलंबन, सेवा समाप्ति, नियुक्ति आदि मामलों में पारित आदेश को जारी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताएं अधिष्ठान क्या होता है। एक विभाग होता है, आपको पता ही है कि सचिवालय में करीब 93-94 विभाग हैं, हालांकि कुछ कम करने की बात चल रही है। ठीक है, तो 93-94 जो भी विभाग हैं, ठीक है, तो उस हर विभाग के कई अनुभाग होते हैं। ठीक, मान लो कोई एक विभाग है, यहाँ पर लिख देता हूँ
मान लो ये कोई विभाग है, मान लिया मैंने, ये आपका नगर विकास है, ठीक है, ये आपका नगर विकास है, तो इसके कई सारे अनुभाग होंगे इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से कई सारे 5, 6, 7 जो भी हो, वो डिपेंड करता है कि कौन सा विभाग कितना बड़ा है, उसी के आधार पर उसके अनुभाग बनाए जाते हैं। जैसे नगर विकास बड़ा है, पीडब्ल्यूडी बड़ा है, मेडिकल बड़ा है, नियुक्ति विभाग बड़ा है, मतलब काफ़ी जो बड़े बड़े विभाग हैं, और जो छोटे विभाग होते हैं उनमें अनुभाग कम होते हैं। ये जो है वर्क पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो है अनुभाग सारे हो गए, ठीक। अब मान लो ये एक अनुभाग आपका है ए, ठीक है, ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच इस साइड, ठीक है। तो इस जो ये नगर विकास विभाग है, ठीक है, तो इसमें जो एक अनुभाग होगा, जो एक अनुभाग होगा, मान लो ए, इसको कहा जाता है अधिष्ठान, ठीक है। हर विभाग का एक अनुभाग होता है जिसको कहा जाता है अधिष्ठान, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट, इंग्लिश में कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट। और इसमें जितने भी अनुभाग यानी कि नगर विकास विभाग में जितने भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर सहायक या जितने भी अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, विशेष सचिव, जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, तो ये सबका क्या होता है, अधिष्ठान होता है। अधिष्ठान से मतलब ये होता है कि जैसे किसी को छुट्टी लेनी है, ईएल लेनी, छुट्टी स्वीकृत करानी है, या किसी दूसरे विभाग में या दूसरे अनुभाग में ट्रांसफर करवाना है, ठीक है, या किसी की प्रोन्नति का मामला है, या कोई सस्पेंड हो गया है, या किसी का स्थानांतरण है, या किसी की सेवा समाप्ति हो रही है, या किसी को अवकाश है, तैनाती, मतलब कुछ भी, यानी अधिष्ठान संबंधी मामले, यानी कि सिर्फ इसी विभाग की, अगर नगर विकास विभाग की बात की जाए, सिर्फ एक पर्टिकुलर विभाग की बात की जाए और इस विभाग के अंदर ही किसी का स्थानांतरण हो रहा है, निलंबन हो रहा है, सेवा समाप्ति हो रही है, नियुक्ति हो रही है, प्रोन्नति हो रही है, तैनाती हो रही है, तो अगर अधिष्ठान से संबंधित ये मामला है, अन्य विभाग की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ नगर विकास विभाग या कोई मेडिकल विभाग, कोई विभाग ले लीजिए, हम सिर्फ एक विभाग की बात कर रहे हैं, और इस एक विभाग के जितने भी अधिष्ठान हैं, इससे संबंधित कोई मामला है इस प्रकार का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कार्यालय आदेश जारी करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर किसी की छुट्टी, मान लो किसी को अर्जित अवकाश चाहिए, ईएल चाहिए, उसकी स्वीकृति है, तो क्या होगा, कार्यालय आदेश जारी किया जाएगा, ठीक है। किसी के निलंबन का, सेवा समाप्ति का, नियुक्ति का मामला है, प्रोन्नति का मामला है, ठीक है, डीपीसी होनी है, तो क्या होगा, उसके लिए कार्यालय आदेश जारी किया, यानी कि अधिष्ठान संबंधी, ये शब्द आपको यहाँ पर अपने लेखनी में, अपने जो है उसमें परिभाषा में लाना है कि अधिष्ठान संबंधी मामलों के लिए कार्यालय आदेश जारी किया जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, तो ये हो गया। अब आते हैं कार्यालय ज्ञापन का। इसका प्रयोग एक ही संस्था या प्राधिकारी के अधीनस्थ कार्यालयों या कर्मचारियों को औपचारिक, विशिष्ट या सामान्य मामलों में कोई आदेश, निर्देश तथा संदेश प्रेषित किए जाते हैं, ठीक है। अब मान लो एक विभाग से दूसरे विभाग का कोई मामला है, ठीक है, या मान लो कोई बड़ा अधिकारी, अपर मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव है, ठीक है, अब उनके अंडर में तो कई सारे विभाग होते हैं। अब मुख्य सचिव हैं तो उनके तो अंडर में सारे विभाग होते हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, अब उनके अंडर में क्या है कि कई सारे विभाग होते हैं, होता है ना, ठीक। तो अब मान लो कोई फील्ड का मामला है या शासन के अंदर का ही मामला है, तो इसमें क्या होगा कि अगर किसी को ट्रांसफर करना है या किसी की नियुक्ति करना है, कहीं तैनाती करना है या सस्पेंशन करना है, यानी कि अब एक विभाग की बात नहीं हो रही है, अब कई विभागों की बात हो रही है। मामला मतलब कई विभागों का है, या मामला फील्ड का है या दूसरे विभागों का है। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर कोई आदेश जारी होता है, तो उस आदेश की सूचना देने के लिए संबंधित विभाग को या संबंधित व्यक्ति को उस आदेश की, उस निर्देश की सूचना देने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है, उसे कार्यालय ज्ञापन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कोई बड़ा अधिकारी है या कोई बड़ा विभाग है और वो अपने अधीनस्थ जो है कई सारे लोग हैं, कई सारे अधिकारी काम कर रहे हैं, कोई सहायक अभियंता है या अवर अभियंता है, या मतलब कोई भी है, ठीक है, इस प्रकार का, उनका ट्रांसफर करना है, कहीं एक जिले से दूसरे जिले में भेजना है, ठीक है, उसी पद पर, या अतिरिक्त प्रभार देना है, तो क्या होगा, उसके लिए कार्यालय ज्ञापन जारी किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको जो कार्यालय आदेश है वो अधिष्ठान संबंधी, यानी कि अधिष्ठान से संबंधित जो भी मामले हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, तो उसमें संबंधित कोई मामला है तो फिर कार्यालय आदेश, उसके बाहर के मामले हैं तो उसके लिए कार्यालय ज्ञापन जारी किया जाता है, ठीक है।
और कार्यालय ज्ञाप कब जारी किया जाता है? एक अनुभाग द्वारा दूसरे अनुभाग या अनुभागों को अपने विभाग के महत्वपूर्ण निर्णयों की सूचना देने के लिए। ठीक है, अगर मान लो इस विभाग ने या किसी अनुभाग ने कोई निर्णय लिया है और दूसरे अनुभाग या दूसरे विभाग को सूचना देनी है तो फिर कार्यालय ज्ञाप जारी करेंगे। ठीक, शासन के सचिवों द्वारा महत्वपूर्ण आदेशों को अपनी शाखा के अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को भेजने हेतु। ठीक है, कोई सचिव है, प्रमुख सचिव है या विशेष सचिव है, ठीक है, तो ये जो है अगर कोई सूचना या आदेश पारित करते हैं तो संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारी उनकी शाखा के हैं तो उनके लिए भी कार्यालय ज्ञाप जारी किया जाता है। ठीक है, और जनता के सामान्य पत्रों को उत्तर देने के लिए, जनता यानी कि कुछ अगर सवाल शासन से पूछती है, किसी विभाग से पूछती है तो उसके पत्रों के उत्तर भी कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से दिए जाते हैं। ठीक है, अब इन कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसे कि विशेषताएं तो कई सारी 8-10 विशेषता है, मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखी, पीडीएफ में आपको सारी मिल जाएंगी, तो आप लोग इस नंबर पर जाकर के वहाँ पर बात करिएगा और ग्रुप में जुड़ने के लिए कैसे आपको जुड़ना है वहाँ से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अभिवादन सूचक शब्द जैसे कि प्रिय या मतलब सेवा में, ये मतलब महोदय, ये सब कुछ नहीं लिखा जाएगा। ठीक, अभिवादन सूचक शब्दों या फिर भवदीय, भवनिष्ठ जो लास्ट में लिखते हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इसमें। ठीक, सीधे सीधे मुद्दे पर आएंगे। परोक्ष कथन के रूप में तृतीय पुरुष के रूप में ये लिखा जाएगा। ठीक है, अंत में प्रेषक का नाम व पदनाम यानी प्रेषक का नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखिए प्रारूप समझ लेते हैं हम लोग बहुत ही कायदे से। ये एक पत्र है, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये कार्यालय ज्ञाप है, ये देखिए, ये कार्यालय ज्ञाप शायद आपको दिख रहा हो। ठीक है, कार्यालय ज्ञाप है और एक यहाँ पर है कार्यालय आदेश, यहाँ पर देखिए शायद नहीं है, वो कहीं और रखी होगी। तो ये सब जो है पत्र यहाँ पर है, इनका मैंने प्रारूप बनाया है। तो इसमें सबसे ऊपर लिखा जाएगा उत्तर प्रदेश शासन। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? उत्तर प्रदेश शासन, फिर किस विभाग का है और किस अनुभाग से, मान लो नगर विकास अनुभाग 4, ठीक है, या चिकित्सा शिक्षा अनुभाग 5, ठीक है, या लोक निर्माण विभाग अनुभाग 3। ठीक है, इस तरीके से तो विभाग और अनुभाग दोनों का नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पर आएगी पत्र संख्या। ठीक है, यहाँ पर जो भी है पत्र संख्या जाएगी। इसके बाद स्थान और दिनांक, यानी कि लखनऊ और दिनांक इतना 10 फरवरी 2000, जो भी है दिनांक आप डाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद आप आएंगे बीचों बीच, यहाँ लिखा जाए कार्यालय आदेश। ठीक है, और दोनों के बीच में हल्का सा डैश रहेगा, कार्यालय और आदेश के बीच में डैश रहेगा। ठीक, दोनों का प्रारूप सेम है, कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप का प्रारूप सेम है, लेकिन वही कि कब जारी किए जाएंगे वो मैंने आपको अंतर यहाँ पर बता दिया, जो 10% 10% वाला अंतर था। ठीक है, तो यहाँ पर या तो कार्यालय आदेश या फिर कार्यालय ज्ञाप ऑब्लिक करके लिख दिया है। चूंकि दोनों का प्रारूप एक ही है, आप लोग उसको अलग अलग बना लीजिएगा, या हमने पीडीएफ में तो आपको अलग अलग बना के दिया ही है। ठीक है, तो कार्यालय आदेश बीच में डैश रहेगा, इसको अंडरलाइन करेंगे और इसको बोल्ड भी करेंगे, ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन भी होगा और बोल्ड भी होगा, चाहे कार्यालय आदेश हो चाहे कार्यालय आपका ज्ञाप हो। ठीक, अब यहाँ पर जो है यहाँ से शुरुआत करेंगे। शुरुआत देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। शुरुआत सीधे सीधे करते हैं, बिल्कुल कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर ये देता है, लिखा है किसी का ट्रांसफर की बात हो रही है कि तात्कालिक प्रभाव से श्री फला फला सहायक अभियंता फला डिस्ट्रिक्ट को उनके स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरित करते हुए जिला ग्राम विकास अभिकरण डिस्ट्रिक्ट जो भी हो में सहायक अभियंता के रिक्त पद पर एतद द्वारा तैनात किया जाता है। यानी कि किसी जिले का एक सहायक अभियंता था, ठीक है, किसी जिले का एक सहायक अभियंता था, ठीक, तो उसको क्या किया, उसका ट्रांसफर कर दिया गया अन्य डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, तो अन्य डिस्ट्रिक्ट में क्या था कि सहायक अभियंता का पद रिक्त था, तो उसको एक जनपद से दूसरे जनपद में उस रिक्त पद पर स्थानांतरित कर दिया गया है। दूसरा यहाँ पर प्रस्ताव बनाया गया, पैराग्राफ बनाया गया है कि श्री XYZ को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की सूचना आयुक्त इस विभाग को लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी बॉडी यानी तत्कालिक प्रभाव से या एतद द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, या जैसा कि आपको विदित है। ठीक है, मतलब कि कई मतलब वो हमारा विषय क्या है उसके आधार पर यहाँ की शुरुआत होगी, मतलब कोई स्पेशल शब्द यहाँ से नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पैराग्राफ बना के ये फिर अगर हमें और ज़्यादा बातें लिखनी है तो प्रस्तर बनाएंगे। ठीक, प्रस्तर पर 2, 3, 4 इस तरीके से। ठीक है, पहला जो है यहाँ पर पहले प्रस्तर में नंबरिंग नहीं की जाती। इसके बाद यहाँ पर नाम और पदनाम आएगा। यहाँ नाम के ऊपर जो अधिकारी है वो हस्ताक्षर करेगा, और देखिए जो नाम यहाँ पर ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाम ये ब्रैकेट में रहेगा और
अभी यहां पर हम बात करेंगे, ठीक, नाम ब्रैकेट में रहेगा, फिर पदनाम हो गया, फुल स्टॉप हो गया, ठीक है। फिर अगर आपको प्रतिलिपि, यहां पर प्रतिलिपि भी भेजी जाती है, चूंकि संबंधित को यहां पर अनिवार्य ही है, चाहे कार्यालय आदेश हो चाहे कार्यालय ज्ञाप हो, यहां तो प्रतिलिपि भेजना अनिवार्य ही है, इसलिए चूंकि संबंधित व्यक्ति को जानी है, संबंधित विभाग को जानी है, ठीक है। तो संख्या एवं दिनांक तदैव, यहां पर संख्या एवं दिनांक तदैव को बोल्ड करेंगे और इसको अंडरलाइन करेंगे और कोलन डैश लगाएंगे। ध्यान रखिए, ये मतलब बहुत बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं, इनको समझिएगा, ठीक है। कोलन डैश लगाएंगे, इसको जो है ये कोलन और डैश इसको बोलते हैं, संख्या एवं दिनांक तदैव, ठीक है। बोल्ड करेंगे और इसको अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे, यहां पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, हालांकि एक लाइन में आ जाता है, ठीक है। और फिर से आप कॉलन डैश लगाएंगे, इसके बाद नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 जितने लोग को भेजनी है। मैंने उदाहरण में जो है आपको बहुत अच्छे से बताया कि कितने लोग को भेजा जाता है, कैसे भेजा जाता है, सबके आगे फुल स्टॉप भी लगाएंगे। फिर आज्ञा से लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, यहाँ हस्ताक्षर के लिए आप जगह छोड़ेंगे, नाम ब्रैकेट में आएगा और आप पदनाम लिखेंगे, इसके बाद आपका फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ ब्रैकेट की बात करते हैं। मान लो हमने ये पत्र बना लिया, ठीक है, जैसे आप यहां देखेंगे नाम में ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब ब्रैकेट कब लगेगा कब नहीं लगेगा ये डिपेंड करता है। देखिए, अब मान लो मैंने ये पूरा कार्यालय ज्ञाप या कार्यालय आदेश बना लिया, ठीक है, किसी को ट्रांसफर करना था, ये आदेश बन गया, ठीक। अब ये हमारे जो विभाग के सबसे प्रमुख अधिकारी हैं, इनको ट्रांसफर करना है, इनको यहां पर साइन करना है, ठीक। अब क्या हुआ कि जब बना के हम ले जाएंगे अधिकारी के पास, तो ये नाम जो है ये ब्रैकेट में रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाम ये किसमें रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा, ठीक। इसके बाद जब अधिकारी यहां पर साइन कर देगा, ध्यान रखिए, जब अधिकारी ये जो हम एक प्रिंट आउट लेकर जाएंगे, जब अधिकारी यहां पर साइन कर देगा, तब क्या होगा, तब हम आएंगे अपने कंप्यूटर पर और फिर से एक प्रिंट आउट निकालेंगे, और वो प्रिंट आउट ऐसे होगा कि उसमें ब्रैकेट नहीं होगा। जैसे आप देखिए यहां पर ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो साइन हो चुका वो तो हमारी मूल कॉपी, ऑफिस कॉपी बन गई, जिसको हमने कहा आलेख। ये क्या है, ये आलेख ही तो है, ड्राफ्ट बन गया, ठीक है। तो वो ड्राफ्ट जिस पर साइन था अधिकारी का, वो तो हमारी फाइल में लग गया, ठीक, वो ऑफिस कॉपी हो गई। लेकिन फिर हम क्या करेंगे, इसके हम कई सारे प्रिंट आउट निकाल लेंगे, ठीक है। क्यों, ब्रैकेट हटने का मतलब होता है कि अधिकारी साइन कर चुका है, ये है तो ब्रैकेट का सार होता है, ठीक है। अगर ब्रैकेट हटा हुआ है, आप समझ जाएंगे, अगर कोई कार्यालय आदेश या कार्यालय ज्ञाप जारी हुआ है और यहां पर अगर ब्रैकेट अधिकारी के नाम में नहीं लगा है, तो आप समझ जाएंगे कि अधिकारी इस आलेख को अप्रूव्ड कर चुका है, इस पर साइन हो चुकी है। और जब आप फाइल में देखेंगे तो इसी की मूल कॉपी आपको फाइल में रखी हुई मिलेगी और उसमें ब्रैकेट लगा होगा और अधिकारी का साइन होगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहां अनसाइंड कॉपी, यहां पर अनसाइंड कॉपी भेजेंगे, यहां पर यानी कि ब्रैकेट हट गया, ठीक है। मान लो नाम यहां मान लिया, मैंने चेंज कर देता हूं, नाम है XYZ, ठीक है, नाम XYZ है। यहां हस्ताक्षर थोड़ी देर हटा देते हैं, जो यहाँ स्पेस रखेंगे हस्ताक्षर के लिए, और इस तरीके से हम लेकर के जाएंगे अधिकारी के पास, ठीक है। नाम क्या XYZ था और पदनाम क्या था, जो भी सचिव, मुख्य सचिव, अपर सचिव जो भी थे लेकर के गए, उन्होंने क्या किया, इस पर साइन कर दिया, ठीक है, साइन हो गई। अब ये कॉपी हम अपनी फाइल में लगा दी हमने, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे अपने कंप्यूटर पर, तो इसी कॉपी सेव होगी, क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को हटा देंगे, ठीक है। इस ब्रैकेट को हटा दिया तो कई सारी कॉपियां हम कई सारे प्रिंट आउट निकाल लेंगे, जितनी हमको यहाँ पर प्रतिलिपि भेजनी है उतनी सारी, 4 5 6 8 जो भी है प्रतिलिपि भेजनी है, हम सारी निकाल लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, तो ये जो है जिस संबंधित अधिकारी को हमको भेजनी है, ठीक है, उसको तो हम भेज देंगे। इसके बाद हमें जिन लोगों को प्रतिलिपि भेजनी है, मान लो जिसका यहाँ ट्रांसफर हुआ था, ठीक है, तो उसको तो ये मूल कॉपी जाएगी, जिस पर जो है ब्रैकेट हटा होगा, यहाँ पर साइन नहीं होगा, ठीक है, ब्रैकेट हटा होगा, यहाँ पर साइन नहीं होगा, तो वो संबंधित अधिकारी समझ जाएगा कि इसका मतलब इन्होंने इसको अप्रूव कर दिया, ब्रैकेट नहीं है, ठीक। इसके बाद जो प्रतिलिपि भेजेंगे तो वहां पर लिखेंगे आज्ञा से, ठीक है। तो प्रतिलिपि में सेम अधिकारी भी हो सकता है या इनसे 1 2 पद नीचे भी अधिकारी हो सकता है, तो यहाँ पर ये हस्ताक्षर करेंगे और इनके नाम में जो है ब्रैकेट लगा रहेगा। तो प्रतिलिपि वाली जितनी भी कॉपी जाएंगी, प्रतिलिपि वाली जितनी भी कॉपी जाएंगी, सब में यहाँ पर आज्ञा से में जो भी उप सचिव होंगे, अनुसचिव होंगे, संयुक्त सचिव होंगे, विशेष सचिव होंगे, जो भी होंगे, उनके हर कॉपी पर 4 5 जितनी कॉपी, हर कॉपी पर हम साइन करा लेंगे, ठीक है। लेकिन उनके नाम में प्रत्येक कॉपी पर ब्रैकेट लगा रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट हट जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर साइन हो चुका है, चूंकि ये अधिकारी बड़े हैं और इन्हीं के अथॉरिटी से ये आदेश या निर्देश जारी किया जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है ब्रैकेट का मजा। ब्रैकेट लगा है मतलब अनसाइंड है,
ब्रैकेट हट गया मतलब साइंड कॉपी है वो, ठीक है। क्योंकि अधिकारी सब जानते हैं, तो आप भी जब लोग आ जाएंगे शासन में तो आप भी समझ जाएंगे। तो ये होता है कार्यालय आदेश, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस लाइन को अपनी परिभाषा में या विशेषताओं में या कहीं पर नोट लगा करके ला भी सकते हैं। एक अच्छा इंप्रेशन आपके जो एग्जाम पड़ेगा और एग्जामिनर हो सकता है आपको अच्छा नंबर दे कि भाई देखो बच्चे को कितनी डीपली जानकारी है, मतलब उसे यही पता है कि कब ब्रैकेट लगता है कब ब्रैकेट हटता है, ठीक है। चलिए, तो ये फिर आपका कार्यालय आदेश और कार्यालय गैप दोनों कंप्लीट होता है इस तरीके से। अब आपके सरकारी पत्र हो गया है, अर्ध सरकारी पत्र हो गया है, कार्यालय आदेश हो गया है, कार्यालय ज्ञाप हो गया। अब बची आपकी विज्ञप्ति और टिप्पण अनुस्मारक और ये सब बचा हुआ है, तो वो भी हम लोग जल्दी करवा देते हैं, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।